नमस्कार। ज्ञानशाला के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है। भारत नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह कथन सही है। भारत नेट का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से की गई थी, जिसे वर्ष 2015 में भारत नेट नाम दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2015 में भारत नेट का नाम दिया गया, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। दूसरा कथन, यह भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। यह कथन गलत है, क्योंकि इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, न कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा। अब प्रश्नों को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यहाँ कथन सही पूछ रहा है, तो हमारा केवल कथन एक सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए फर्टिलाइजर प्लांट्स और तेल रिफाइनरियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जब हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाए, तो इसी उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यह कथन सही है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन को इस तरह से उत्पादित किया जाए कि कार्बन फुटप्रिंट ना हो। यह कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। ग्रे हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन अर्थात जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस से निकाला जाता है। यह कथन भी सही है। जब हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों से किया जाए तब उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है, और ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन फुटप्रिंट होता है, इसलिए इसे खराब माना जाता है। अब प्रश्न को देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए, नहीं पूछ रहा है, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो हमारा दोनों कथन सही है। अब ये गलत पूछ रहा है, तो हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, श्री शैलम बांध को लेकर इन दिनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद बढ़ गया है। श्री शैलम बांध किस नदी पर स्थित है? पहला विकल्प कृष्णा नदी, दूसरा कावेरी, तीसरा गोदावरी और चौथा पेरियार। तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न, देश के फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? पहला विकल्प बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर, दूसरा विकल्प तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर, सी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और डी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। भारत के पहले मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर की गई है। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन को बंगलुरु रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021 का मसौदा जारी किया था। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत केंद्र सरकार को पुनरीक्षण करने की शक्ति यानी कि रिविजनरी पावर प्रदान की गई है। यह कथन सही है। मूल अधिनियम में यानी कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में फिल्म के प्रमाणित हो जाने के बाद केंद्र सरकार के पास पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं थी, अर्थात फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए एक बार प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। इस विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार को पुनरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात यदि किसी फिल्म से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित और सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के उल्लंघन आदि का खतरा है, तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। दूसरा कथन देखते हैं। इसके तहत फिल्मों के लिए मौजूदा वर्गों U/A और A को फिर से 3 आयु आधारित समूहों अर्थात U/A7+,
U/A13+ U/A16+ में विभाजित करने का प्रस्ताव है। यह कथन भी सही है। अब प्रश्नों को देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो हमारे दोनों कथन सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।